झारखंड जनगणना 2011, ठीक है ना। तो चलिए झारखंड जनगणना 2011 को शुरुआत करते हैं और यहीं से हम लोग का झारखंड स्पेशल क्लास भी शुरुआत हो रहा है। तो सबसे पहले हम अगर बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड के बारे में आपको बता दें कि झारखंड जो बिहार से अलग हुआ और एक राज्य की स्थिति में आया, वो कब आया? तो वो आया आपको 15 नवंबर 2000 को। जिस समय इसका गठन किया गया 15 नवंबर 2000 को, उस समय में ये भारत का 28वां राज्य बना। कितना राज्य बना? 28वां राज्य बना। आप सभी नहीं, देश का 28वां राज्य बना। किसका? देश का 28वां राज्य कौन बना? झारखंड बना, ठीक है। अगर हम बात करें झारखंड की राजधानी की, तो हमारे झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची है। कहाँ है? रांची। और अगर उप राजधानी की बात करें तो उप राजधानी इसका दुमका है। क्लियर? देखिए यहाँ पे जो हम लोग इसका विस्तार हो गया, या झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति को पढ़ेंगे तब हम उसको विस्तृत रूप से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वैसे जनरली आपको हम बता दें कि हमारा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, यानी कि गठन हुआ, और ये पूरे भारत का 28वां राज्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। राजधानी इसकी रांची हुई और उप राजधानी कहाँ हुआ? दुमका हुआ। तो दिक्कत यहाँ पे नहीं। अगर हम बात करें कि झारखंड राज्य के विस्तार की, विस्तार की अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम इसकी कुल लंबाई है 463। कितना? 463 किलोमीटर। और अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें तो वह है 380 किलोमीटर। अगर इसको आसान भाषा में आप समझे तो ये पूरब हुआ, पूरब से पश्चिम, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 463, और उत्तर से दक्षिण कितना हो गया? 380 किलोमीटर। ये पूरा राज्य विस्तार है, ठीक है। यहीं पे अगर छोटा सा जिक्र हम कर ले आपसे, कि कहीं कहीं सवाल पूछ देता है आप लोगों से, जेन्युइन सवाल है कि भाई झारखंड जो चारों तरफ राज्यों से घिरा हुआ है, तो कितने राज्यों से झारखंड घिरा हुआ है? 5 राज्यों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा आपसे, बताइए किस किस राज्य से घिरा हुआ है? बोलिए। हाँ, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। लेकिन आपको थोड़ा दिमाग पे अपने झारखंड को, मैप को रखना है, और मैप को रखते हुए आपको यह स्मरण रखना है कि झारखंड के पूरब की तरफ कौन है? पश्चिम बंगाल। झारखंड के उत्तर की तरफ कौन है? बिहार। झारखंड के पश्चिम की तरफ कौन है? उत्तर प्रदेश। और झारखंड के दक्षिण की तरफ कौन है? उड़ीसा। और पश्चिम दक्षिण में जो है वो कौन है? छत्तीसगढ़। समझ गए? तो ये 5 राज्य जो है, 5 राज्य झारखंड को चारों तरफ से ये घेरा हुआ है। तो हमारा विषय आज का जो है वो झारखंड की भौगोलिक स्थिति नहीं है, हमारा विषय आज का है झारखंड की जनगणना। और यहां से आपको एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, और यकीन मानिए यहीं से वो आपको देखने को मिलेगा। ये जो बोर्ड में आपका लिखा गया है, इसी में से आपको एक प्रश्न 100% जो है यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और आप इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो, और याद कर लेते हैं तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा झारखंड की जनगणना 2011। जैसा कि यहाँ पे जनगणना की बात हो रही है, तो जनगणना के विषय में आपको जरा सा जानकारी दे दे कि जनगणना जो है अभी तक वर्तमान स्थिति जो हम लोग 2025 में है, अभी तक भारत में जनगणना नहीं करवाया गया। तो फिर हम एग्जाम में कैसे इसको देखेंगे? तो एग्जाम में हम लोग 2011 के जनगणना को ही साक्ष्य मानकर उसको प्रमाणित तौर पर हम लोग उत्तर देने जा रहे हैं। कहाँ? एग्जाम में। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो 2011 का जनगणना से संबंधित ही प्रश्न पूछा जाएगा, इसके अलावा आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जनगणना के बारे में, ठीक है। तो चलिए जनगणना को शुरुआत करते हैं आज का क्लास। अगर क्लास अच्छा लगे तो जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले आपका कि हमारे झारखंड राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या समझ रहे? पूरा जनसंख्या जो हमारे झारखंड में कितनी है, तो आइए देखते हैं। 3,29,88,134। भाई ये आंकड़ा 2011 का है, 2011 का, यानी कि 11 से 2025 जनसंख्या बढ़ा होगा। अभी तक हम लोग पास जनगणना का रिपोर्ट नहीं है और नई जनगणना हुआ है, तो इसीलिए हम लोग इसी जनसंख्या को अभी याद करेंगे। तो जनसंख्या कितना है? 3,29,88,134 2011 का यह रिपोर्ट है, ठीक। अब अगर हम बात करें कि 2001, अब यहाँ पे 2001 अगर आप देख रहे हैं तो आपको बता दें कि जनगणना हर 10 वर्ष पे करवाई जाती थी, लेकिन इस बार 10 वर्षों पे जनगणना नहीं हुआ है। तो चलिए 2001 का रिपोर्ट क्या कहता है कि 2001 में
हमारे झारखंड की जो कुल जनसंख्या थी वो थी 2,69,45,829। ये हमारे झारखंड की जनसंख्या थी 2001 में। अब जरा देखो, अगर आप करोड़ में देखते हैं तो पहले 2001 में 2 करोड़ थी और यहाँ 2011 में 3 करोड़, यानी कि आने वाले समय में भी ये जनसंख्या बढ़ने वाला है। चलिए, जनसंख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से देश में हमारा झारखंड का जो जनसंख्या है वह है कितने स्थान पर? तो 14वें स्थान पर, 14th रैंक पर हमारा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में झारखंड। अब अगर हम बात करें प्रतिशत में तो ये एकदम VVI है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत अगर आपसे पूछे तो आप कहिएगा 2.72%। 2.72% ये हमारा जनसंख्या का प्रतिशत है कुल देश का। चलिए, अब जब जनसंख्या हम लोग पढ़ रहे हैं तो जनसंख्या में आपको बता दे कि यहाँ पे पुरुषों की संख्या भी है, महिलाओं की संख्या भी है, ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या, नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या, ST कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं और SC कितने हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। कुछ का आंकड़ा यहाँ जनसंख्या के साथ साथ में प्रतिशत में भी है और कुछ का आंकड़ा सिर्फ यहाँ पे प्रतिशत में है। ठीक है, तो चलिए, अगर हम पुरुषों की जनसंख्या बात करें तो पुरुषों की जनसंख्या है 1,69,30,315। पुरुषों की जनसंख्या 1,69,30,315 और अगर यही प्रतिशत में बात करें तो 51.32। अब देखिए, प्रतिशत में आप याद रखिएगा, एक चीज को आप याद कर लीजिएगा, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर पुरुष हम याद कर चुके हैं कि 51.32% में है तो हमेशा हम लोग किसमें मानते हैं? प्रतिशत को 100 में मानते हैं। तो 100 में अगर इसको घटा दे तो बताइए यहाँ पे 48.68% आएगा। तो अगर आप कोई भी एक आंकड़ा याद कर लेते हैं, चाहे वो पुरुष का हो या फिर महिला का हो, तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। चलिए, तो ये तो पुरुष का हो गया। अब आइए महिला का। महिला में आप देखिए, महिला की जो जनसंख्या थी वो 1,60,57,829। ठीक है, और अगर प्रतिशत में बात करें तो 48.68%। ठीक ना, यहाँ देखिए इसको, समझ में आ रहा? चलिए, अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या कितना है। तो ग्रामीण जनसंख्या 2,50,55,073। ठीक है, तो प्रतिशत में अगर बात करें तो 75.95% हमारा ग्रामीण जनसंख्या है पूरे झारखंड में। समझे, पूरे झारखंड में ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा। आइए, नगरीय जनसंख्या देखिए 79,33,061 है ना, मात्र ये नगरीय जनसंख्या है। अगर प्रतिशत में बात करें तो 24.05, यानी कि अगर हम 100% में बात करें कि 75.95% लोग ग्रामीण में रहते हैं तो ऑब्वियसली है कि कितना हो जाएगा? 24.05% कहाँ रहते हैं? शहर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि नगर का जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, ग्रामीण का जो जनसंख्या है वो ज्यादा है नगरीय जनसंख्या के अपेक्षा, है ना, वो ज्यादा है। चलिए, अब अगर हम बात करें यहीं पे कि हमारे झारखंड में SC और ST की संख्या क्या है तो आइए देखते हैं। SC की बात करते हैं तो वह है 39,85,644 और यह प्रतिशत में आंकड़ा देखते हैं तो 12.08%। 12.08%। क्लियर है। अगर हम ST की बात करते हैं तो 86,45,042, ये ST हो गया। यानी देखिए SC और ST में सबसे ज्यादा कौन है? ST है, सबसे ज्यादा ST है। अब देखिए प्रतिशत में देखिए 26.02%। बात समझ में आया? तो हमारे झारखंड में अल्पसंख्यक भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो अल्पसंख्यक के बारे में बात करेंगे तो प्रतिशत में यह आंकड़ा है 19.12%। 19.12%। तो आपको आसानी से ये आंकड़ा याद हो गया होगा, है ना। इसको हम लोग लास्ट में रिपीट करेंगे। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, आराम से याद हो जाएगा। बस कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। आपको फील करना होगा कि हम झारखंड पढ़ रहे हैं और हमारा झारखंड के विषय में हमको जानना जरूरी है। हम झारखंड में रह रहे हैं तो हमको जानना जरूरी है ना कि झारखंड में हमारा क्या स्थिति है, क्या नहीं है कि नहीं। तो उसको फील करके पढ़ना है आपको। तो ये हो गया, आपको पुरुष हो गया, महिला हो गया, ग्रामीण हो गया, नगरीय हो गया, SC हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, ST हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए, झारखंड में बहुत ऐसे जिले होंगे, बहुत ऐसे जिले, कोई जिला ऐसा होगा जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या होगा और कोई जिला ऐसा होगा जो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला होगा। आइए उसको देखते हैं। तो झारखंड में अगर हम जिला की बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है रांची। कौन है? रांची। कितना भाई जनसंख्या है? तो वहां पे 29,14,253, यानी कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा
जनसंख्या वाला कोई जिला है तो वो कौन है? रांची। कितना है? 29,14,253। हम लोग जो है रांची के बारे में, रांची का सर्वाधिक जनसंख्या, ठीक है, कितना है हमारा? रुझे 29,14,253, यानी कि पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा आबादी अगर कहीं है तो वो कहाँ है? रांची में, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे कम आबादी वाला जिला, सबसे कम आबादी, तो सबसे कम आबादी का जिला है तुम्हारा लोहरदगा। कहाँ? लोहरदगा। लोहरदगा में कितना भाई? तो 4,61,790, 4,61,790 ये आबादी है लोहरदगा का। तो बहुत आसानी से याद हो गया। अगर कोई हमसे पूछे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या रांची, सबसे कम जनसंख्या लोहरदगा, समझ बात को? आइए अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ लाइन, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। देखिए हर वर्ष, हर 10 वर्षों में जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं 2001 में जनसंख्या कितना था? लमसम 2 करोड़ से ऊपर था। और फिर ये 2011 में कितना हो गया? 3 करोड़ के ऊपर हुआ ना। तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है हमारा झारखंड का, वो है 22.42%। 22.42%। आप इसको याद रखेंगे, ये आपका VVI है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.42% है। वहीं अगर 2001 की बात करें तो वो समय था 23.3%। 23.3%। तो ये हमारा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ये हमारे जिला पे भी डिपेंड है? हाँ, जिला पे भी। जिला में भी दशकीय वृद्धि दर की काउंट की जाती है कि कौन सा जिला 10 वर्षों में सबसे ज्यादा जनसंख्या उस जिला का बढ़ा है और कौन सा जिला ऐसा है जिसका सबसे कम जनसंख्या बढ़ा है। तो आइए देखते हैं। तो कोडरमा एक जिला है जिसका सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुआ है कितने वर्षों में? 10 वर्षों का दशकीय वृद्धि दर, ठीक है। तो वो है कितना? 43.42%। 43.42%। वहीं अगर धनबाद की बात करें तो वो कितना है? 11.99%। और ये सबसे कम है, मतलब धनबाद सबसे कम है और कोडरमा सबसे ज्यादा है। किसमें? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में, ठीक है। कहा जाता है कि हमारे झारखंड में सन 1981-91 में 10 वर्ष है ना, अरे 81 से 91 10 वर्ष है। तो उस समय में क्या झारखंड था? नहीं, बिहार था। 1981 का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस समय में जो है, उस समय में सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि दर बढ़ा था। तो कितना बढ़ा था? 24% बढ़ा था। तो आपसे सवाल पूछ देगा, क्योंकि उस समय में बिहार झारखंड एक था, लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछ देगा कि बताइए कि झारखंड का सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस वर्ष हुआ था, किस दशकीय वर्ष में हुआ था? तो आप उत्तर देंगे 1981 से 91 के मध्य। सवाल पूछ देगा कितना परसेंट हुआ था, तो आप उत्तर देंगे 24%। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में झारखंड की क्या स्थिति है, पूरे भारत में कितनावां स्थान रखता है, तो ये 10वां स्थान रखता है। कितना स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है। क्लियर है? तो ये भी आसानी से हम लोग को याद हो जाएगा, है ना। अगर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हो गया तो 22.42। 2001 से 23 में देखो, 2001 में 23.3 और यहाँ पे कितना हो गया? 22.42। कोडरमा सबसे ज्यादा 43.42, धनबाद सबसे कम 11.99%। वहीं अगर सबसे ज्यादा किस 10 वर्षों में जनसंख्या बढ़ी तो वो है 24%, 1981 से 91 के बीच में। देश में जो जनसंख्या, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देश में कितना स्थान रखता है झारखंड? तो कितना स्थान रखता है? 10वां स्थान रखता है। क्लियर? अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व का। तो जनसंख्या घनत्व जो है, ये भी आप याद रखेंगे, आपका VVI लाइन है। जनसंख्या घनत्व आपको 414 है। कितना है? 414। वहीं अगर 2001 की बात करें तो 2001 में 338 थी। कितना? 338 थी। और इसमें अगर हम बात करें कि हमारे झारखंड में जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है, तो वो है धनबाद। कौन? धनबाद। तो धनबाद का कितना है भाई? तो 1316। अगर सबसे कम बात करें घनत्व किस जिले का है, तो वो है सिमडेगा। जनसंख्या घनत्व सबसे कम अगर बात करें तो सिमडेगा, वो कितना है? 159 याद रखिएगा। सबसे कम घनत्व वाला जो जिला है वो है सिमडेगा और सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है वो कौन है? धनबाद। आंकड़ा याद रखिएगा, धनबाद 1316 और सिमडेगा 159। वहीं अगर पूरे देश की बात करें, पूरे देश में झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व में क्या पोजीशन रखता है, तो वो है 14th। कितना? 14, 14वां स्थान रखता है पूरे देश में झारखंड, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिंग अनुपात की अगर चर्चा करें तो लिंग अनुपात जो है हमारा 2011 की जनगणना के हिसाब से 948। अभी भी उत्तर आप देंगे तो यही देंगे 948। कितना में? 1000 में।
कितना में 1000 में 948। क्लियर है। तो लिंग अनुपात की अगर बात करें यहाँ पे तो ये भी आपका वीवीआई है, याद रखिएगा 948। वहीं अगर 2001 की बात करें तो उस समय कितना था 941। और सबसे ज्यादा अगर सर्वाधिक बात करें तो वो कौन सा जिला है तो पश्चिमी सिंहभूमि, यानी कि वहां पे जो था वो कितना है 1005। और सबसे कम की बात करें तो वो है आपका धनबाद जो 909 के साथ में है। ठीक है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 961, शहरी क्षेत्र की बात करें तो 910 और एससी की बात करें तो 950 और एसटी की बात करें तो 1003। ठीक है। तो अगर सवाल हमसे पूछे कि झारखंड का लिंग अनुपात तो आप बताएंगे कितना 948। सबसे सर्वाधिक किस जिले का तो पश्चिमी सिंहभूमि 1005। लिंग अनुपात 948 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का, जिसमें पश्चिमी सिंहभूमि 1005 के साथ में सबसे ऊंचे नंबर पर है। उसके बाद धनबाद सबसे 909 के साथ में सबसे न्यूनतम नंबर पर है। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 961 और शहरी क्षेत्र की बात करें तो 910। वहीं एससी की बात करें तो 950 और एसटी की बात करें तो 1003। समझ में आया यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग अगला शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात जो है वो हमारे झारखंड में 948 है, 948। इसमें भी पश्चिमी सिंहभूमि, देखिए लिंग अनुपात पश्चिमी सिंहभूमि सर्वाधिक और शिशु लिंग अनुपात, बच्चे का बात हो रहा है, शिशु लिंग अनुपात पश्चिमी सिंहभूमि 983 सबसे ज्यादा और शिशु लिंग अनुपात में धनबाद सबसे कम 916 और यहाँ धनबाद कितना है 909। तो लिंग अनुपात के बारे में हमको समझ में आ गया कि सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूमि और सबसे कम धनबाद। और अगर शिशु लिंग अनुपात के बारे में पूछे तो सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूमि और सबसे कम धनबाद, ये भी हमको याद हो गया। आइए ग्रामीण के बारे में बात करें तो 957। अगर नगरीय की बात करें तो 908, एससी की बात करें तो 984 और एसटी की बात करें तो 979। क्लियर है। तो ये आपका शिशु लिंग अनुपात है। यहां पे जब हम लोग झारखंड की जनसंख्या को देख रहे थे तो झारखंड की जनसंख्या को जब आप देखें तो उसमें आपने देखा था कि पुरुष की जनसंख्या इतनी है और प्रतिशत में इतनी है, महिला की जनसंख्या इतनी है और प्रतिशत में इतनी है, ग्रामीण की जनसंख्या इतनी है प्रतिशत में इतनी है, नगरीय जनसंख्या इतनी है प्रतिशत में इतनी है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ पे जोड़ा गया है कि नगरीय में भी कौन ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जनसंख्या के साथ में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। नगरीय की बात कर रहे हैं तो वह है आपको धनबाद। ठीक है। कि हमारा नगरीय जनसंख्या कितना था 79,33,000 मतलब 61 था। प्रतिशत में कितना था 24.05%। अब इस नगरीय जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो धनबाद जिला जो है वो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। ठीक है। जिसका प्रतिशत बात करें तो 58.13% है। ठीक है। अगर वहीं बात करें गोड्डा तो गोड्डा सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला, ठीक है, वो कितना है 4.91%। ठीक है। तो इसको भी आप लाइन को आप याद रखें। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अब बात करते हैं साक्षरता दर। देखिए बहुत जरूरी चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यार, ध्यान से सुनिएगा। साक्षरता दर। ठीक है। सबसे पहले बात कर ले कि झारखंड साक्षर के मामले में पूरे देश में 32वां स्थान रखता है। सॉरी पूरे देशों में अगर हम बात करें तो पूरे देशों में 32वां स्थान रखता है, 32वां ही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग साक्षर दर की अगर बात करते हैं तो अभी का जो हम लोग का 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें जो साक्षर दर हमारे झारखंड का है वो 66.41, कितना 66.41। वहीं अगर 2001 की बात करें तो 2001 में यह था 53.56%। 53.56%। आइए साक्षर की अगर बात हो रही है तो पूरे देश का भी चढ़ान रखता है। किस मामले में साक्षरता के मामले में। किस मामले में साक्षरता के मामले में हमारा झारखंड जो है वो 32वां स्थान रखता है, याद रखिएगा। और इस झारखंड में हमारे झारखंड में कोई जिला ऐसा होगा ना जहां पे बहुत साक्षर होंगे। तो हाँ आइए देखते हैं, वह जिला है आपका रांची। कौन है रांची। तो रांची में सबसे ज्यादा साक्षर लोग रहते हैं, यानी कि 76.06%। सबसे ज्यादा साक्षर लोग कहां रहते हैं भाई रांची में। और हमारे झारखंड में सबसे कम साक्षर वाला जिला जो है वो है पाकुड़। कौन है पाकुड़। उसका है 48.82%। ये लाइन आप याद रखिएगा। सबसे ज्यादा शिक्षित साक्षरता वाला जिला रांची और सबसे कम पाकुड़, याद रखिएगा। तो रांची का जो प्रतिशत है 76.06% और पाकुड़ का है 48.82%।
अब देखिए, साक्षर पुरुष भी तो है, साक्षर महिला भी तो है, ग्रामीण कितने साक्षर हैं, शहरी कितने, नगरीय में कितने साक्षर है, आइए उसका भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें पुरुषों की तो 76.84%, पुरुषों की 76.84%, और अगर महिला की बात करते हैं तो 55.42%। अगर वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो 61.1%, और नगरीय की बात करते हैं तो 82.3%, 82.3%। ठीक है, अब इसमें पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता ये तो आपका पूरा पुरुष है, ठीक है ना, लेकिन आपको पुरुष साक्षरता में हम लोग कवर करने वाले हैं, इसमें तो ओवरऑल पूरा आ गया है। अब देखिए, पुरुष साक्षरता जो है वो सबसे ज्यादा रांची में, कहाँ, रांची में। तो कितने पुरुष वहां पे शिक्षित हैं, साक्षर है, तो 84.26%, 84.26%। और अगर सबसे कम साक्षर वाली बात करें जिला पुरुषों की तो है पाकुड़, कितना, 57.06%, 57.06%। वही अगर महिला की बात करते हैं तो महिला जो है सबसे ज्यादा शिक्षित जो है वो रांची की है, जो कितनी है, 67.44%। ठीक है, तो है पाकुड़, अब पाकुड़ में कितना है, 40.52%। ठीक है, 40.52%। तो क्या आपको ये प्रतिशत याद रखना है? जी हाँ, ये आपको बिल्कुल प्रतिशत याद रखना है। अब बहुत सरल लाइन में आपको याद रखना है, ठीक है, आपको अभी तुरंत याद करवाया, तुरंत विद इन मिनट आप इसको पूरा दिमाग में आपको बैठा दिया जाएगा। चलिए पहले आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब आइए एससी देखिए, हमारे झारखंड में एससी सबसे ज्यादा किस जिले में है, एसटी सबसे ज्यादा किस जिले में है, कितने हैं, तो आइए उसका चर्चा कर लेते हैं। तो एससी जो है सबसे ज्यादा पलामू में, पलामू है ना, कौन पलामू, ये पलामू नहीं, हाँ गढ़वा पलामू है ना, तो वो पलामू में सबसे ज्यादा एससी है, कितना है, 5,36,385। अगर हम प्रतिशत में, देखो यहाँ कंफ्यूज होगा, प्रतिशत में बात करें कि सबसे ज्यादा एससी कहाँ रहते हैं, तो वह है चतरा, कहाँ, चतरा, यानी कि 32.65%। याद रखना इस चीज को दिमाग में, पलामू में संख्या के मामले में ज्यादा है और प्रतिशत के मामले में कहाँ है, चतरा, क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें लोहरदगा की, तो लोहरदगा सबसे कम संख्या वाली एससी का संख्या सबसे कम कहाँ है, लोहरदगा में, कितना है, 15,330, 15,330। और अगर बात करें प्रतिशत में तो पाकुड़, कौन है, पाकुड़, देखो भाई पाकुड़ 3.16%, 3.16%। तो ये आपका एससी का संख्या हो गया कि एससी सबसे ज्यादा कहां रहता है और सबसे कम कहां रहता है। अब आइए एसटी का, तो एसटी की अगर बात करते हैं तो एसटी में रांची जिला में सबसे ज्यादा एसटी रहता है, सबसे ज्यादा कितना है, 10,42,016, 10,42,000, समझ रहे हो, उतना एसटी कहां रह रहे भाई, रांची में रह रहे। और अगर हम बात करें कि सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में सबसे ज्यादा एसटी कहां है, तो वही खूंटी में, ये खूंटी है कहां, रांची में खूंटी है ना, तो इसी खूंटी में है 73.25%, कितना, 73.25%। वहीं अगर हम बात करें कि सबसे कम जो है वो एसटी कहां है, तो वो है कोडरमा, कहां है, कोडरमा, कितना है, तो 6,903, 6,903। और अगर प्रतिशत के मामले में बोले तो भी कोडरमा, प्रतिशत में भी कोडरमा कितना है, 0.96%, क्लियर है। अब ये आपका कंप्लीट हो चुका है झारखंड का जनगणना। यहाँ पे कुछ नोट में लिखा गया है, नोट में यह है कि हमारे झारखंड में कुछ प्रमुख जनजातियां रहा करते हैं, जिसमें आता है संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खरवार, असुर, ठीक है, माल पहाड़ियां, सौरिया पहाड़ियां, कौरवा, परहिया, विरहोर, सबर और विरजिया। तो ये सब कितने प्रतिशत में हमारे झारखंड में है उसका छोटा सा विवरण यहाँ पे है, आइए देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन है, संथाल है ना, कितना है, 31.86%, उरांव 19.86%, मुंडा 14.22%, हो 10.74%, खरवार 2.88%, असुर 8%, माल पहाड़िया 46%, सौरिया पहाड़िया 16%, कोरबा 12%, परहिया 9%, विरहोर 4%, सबर 3%, और बर्जिया कितना है, 2% बर्जिया जो है हमारे झारखंड में है। याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। बात समझ में आया। तो माल पहाड़िया कितना है, 46%, ठीक है, और संथाल 31.86%, 86%। तो ये कंप्लीट जनगणना है और यहीं से आपको जो है एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्लियर है, आप लोगों को अच्छा लगा ये?
अच्छा लगा? चलिए एक बार इसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर झारखंड की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हमारा क्लास जो है वो गुमिया में और साथ ही साथ पलामू में, साथ ही साथ आपको कथारा में चलता है। झारखंड दरोगा का वैकेंसी के लिए पूरा झारखंड यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है। झारखंड से रिलेटेड जो भी तैयारी होगी यहाँ पे करवाई जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।